नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि सरस्वती पूजा जो है वो आने ही वाला है, तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल कर रहे हैं कि दादा उस दिन अगर हम जो है माता सरस्वती के अलग से हम अगर जो है कोई विग्रह आदि ना लाए, यानी कि मूर्ति लाकर जो है अलग से जो है प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि ना करते हुए अगर घर पे ही जो है अगर लक्ष्मी नारायण के हम पूजन करें, उनके चित्र है या फिर जो है मंदिर में प्रतिष्ठित जो लक्ष्मी नारायण है अगर उनमें ही हम पूजन करें, कलश प्रतिष्ठा आदि करें, मतलब कलश स्थापना आदि करें, पर अलग से जो है माता सरस्वती के अलग से कोई मूर्ति आदि ना ले आकर अगर हम लक्ष्मी नारायण की पूजा ही केवल श्री पंचमी के दिन करते हैं, जो हमारे घर पे चित्र रखे हुए हैं या फिर जो है हमारे घर पे लक्ष्मी नारायण के जो विग्रह प्रतिष्ठित है उनमें ही अगर हम पूजन करते हैं, तो वो सही होगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही होगा, वो बिल्कुल सही होगा। श्री पंचमी के दिन आप जो है कलश स्थापना करते हुए जो है आप लक्ष्मी नारायण की पूजा आप कर सकते हैं। पहली बात देखिए, श्री पंचमी है, ये लक्ष्मी पूजा का ही मूल विषय है। इसमें जो है मुख्यतः जो है लक्ष्मी पूजा ही जो है वो किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः लक्ष्मी पूजा ही जो है वो किए जाते हैं दोस्तों। तो लक्ष्मी पूजा ही जो है श्री पंचमी के दिन अगर देखा जाए तो कई घरों में आज भी किए जाते हैं, और प्राचीन समय में भी जो है अगर देखा जाए तो लक्ष्मी पूजा ही जो है वो किए जाते थे। और बाद में जैसे कि विद्या लक्ष्मी रूप में जो है माता सरस्वती के पूजन आदि भी किए जाते, पर यहाँ पर मैं आपको एक विषय कहूँगा कि आप अगर जो है माता सरस्वती के विग्रह आदि अलग से जो है ना ले आना चाहते हैं, पर फिर भी जो है इस दिन आप लोग अवश्य रूप से जो है एक पेन और जो है कॉपी के पूजन आप अवश्य करिए, अर्थात जो है कलम के पूजा जो है वो आप इस दिन जरूर करिए। कलम की पूजा हो, वाद्य यंत्र की पूजा हो, वाद्य यंत्र मतलब शंख आदि आप जो कुछ भी बजाते हैं ना घर पे, तो उनके आप जो है पूजन आदि अवश्य करिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी सारे वाद्य यंत्र को अपने घर पे रखे हुए हैं, और जैसे कि कई घरों में बांसुरी आदि भी रखे होते, तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। कलम आदि का पूजा जो है वो आपको अवश्य करना चाहिए। तो आप घर पे प्रतिष्ठित आपके मंदिर में लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं, आप वहीं पर जो है लक्ष्मी नारायण के पूजन करते हुए, कलश स्थापना करते हुए ये जो है श्री पंचमी के आप पूजन कर रहे हैं, ये कोई समस्या के विषय नहीं है, बल्कि ये जो है एकदम विधिवत पूजा है। श्री पंचमी के दिन ये जो है एकदम विधिवत पूजा है, और आपको इसके साथ साथ बस क्या करना है, इसके साथ साथ आपको जो है कलम यानी कि लेखनी आदि के पूजन जो है वो आपको करना है। पुस्तक लेखनी आदि का अगर आप पूजन इस दिन करते हैं, तो आपका सरस्वती पूजन जो है ना वो पूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो अलग से आपको जो है माता सरस्वती के विग्रह हो, अलग से माँ की फोटो आदि जो है वो भी रखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल मात्र जो है आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हुए ही जो है आप कलम और लेखनी में ही जो है माता सरस्वती के आप जो है ना पूजन करते हुए, जो कलम लेखनी पुस्तक आदि में कलम अवश्य लीजिएगा। कलम पूजा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस दिन में, तो कलम अवश्य जो है वो आप लीजिएगा। कलम लेते हुए जो है कलम में ही जो है आप माता सरस्वती के पूजन जो है वो आप करिएगा, यानी कि विद्या लक्ष्मी रूप में हो, माँ सरस्वती के रूप में जो हो, शारदा सरस्वती नमः ये बोलते हुए जो है आप पूजन जो है वो आप अवश्य करिएगा। मैंने लेखनी कलम वाद्य यंत्र आदि पूजन के विषय में अलग से जो है मैंने वीडियो बना दिया है, आप सरस्वती पूजा की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो लक्ष्मी पूजा जो है वही मुख्य है। श्री पंचमी के दिन लक्ष्मी पूजा ही जो है वो मुख्य है, पर इसके साथ साथ जो है लेखनी मत्स्याधार पूजन करने के लिए कहा गया है, यानी कि स्याही जो होता है और कलम जो होता है उनके पूजन। अभी तो स्याही देखिए, अभी तो हम लोग जो पेन से लिखते हैं वो डॉट पेन ही होते हैं, तो आप एक पेन या फिर दो पेन मान लीजिए आपने तो ले लिए, एक जो है काले रंग के जो है स्याही है उसका आपने ले ली, एक लाल रंग की ले ली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा के लिए काले रंग की स्याही ये ले सकती है, यानी कि बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्याही जो होते थे, मतलब जिस काली से जो है लिखे जाते थे
वो सर्वप्रथम जो था वो काले रंग के ही थे। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो कलम पूजा जो है वो आप एक दिन अवश्य करिए, और आपके मंदिर में प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण विग्रह आदि है, आप उनके सामने ही कलश प्रतिष्ठा करके जो है श्री पंचमी के पूजन कर सकते हैं। हमारे शास्त्र में भी जो है ये कहा जा रहा है कि श्री पंचमी के दिन जो है लक्ष्मी पूजा करते हुए जो है मत्स्याधार और लेखनी के पूजन करना चाहिए। मत्स्याधार लेखनी पूजन करना चाहिए, अर्थात लक्ष्मी पूजा ही हमारे मुख्य है, लक्ष्मी पूजा ही जो है वो हमारी आदि है। तो इसलिए देखिएगा, ये जो जौ आदि के जो होते हैं ना, जैसे कि कोजागरी आदि में धान दिए जाते हैं, तो ये जो समय होता है, ये श्री पंचमी का समय जो होता है, इसमें जो है, इसमें ना जौ आदि दिए जाते हैं। ये जौ ही जो है ये आदि रूप में जो है हमारा भोजन था। सबसे पहले जो है जौ ही जो है हमने खाना सीखा, जौ के आटे आदि। इसलिए देखिएगा कई सारे मंदिर आदि में अभी भी जो है जौ के सत्तू का ही जो है ना उसका प्रयोग किया जाता है। जौ जो है वो हमारी जौ, गेहूं और उसके बाद चावल का विषय आया। तो जौ ही जो है वो हमारे सबसे प्राचीन जो है, अगर फूड हैबिट की बात की जाए वो यही है। जौ के आटे से ही जो है, जौ के आटे से ही जो है सर्वप्रथम भोजन बनाए जाते थे। मतलब अग्नि में तपाकर जो भोजन बनाए जाते थे ना, वो जौ के आटे ही होते। हमारे इस तरफ भी पहले तो जैसे कि गेहूं के आटे का चलन नहीं था, बंगाल में खासकर बहुत समय तक ये नहीं था, पर जौ के आटे का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ये हमारे सबसे प्राचीन तम जो है ना फूड हैबिट है। सबसे प्राचीन तम जो है, इसे क्या कहते हैं कि उगाए जाने वाली कृषि जात जो कहा जाता है, मतलब उगाए जाने वाले सबसे पहले जो ग्रेन होते हैं, मतलब फूड ग्रेन जो होते हैं, वही है सर्वप्रथम जो फूड ग्रेन होते हैं वो जौ ही है। तो इसीलिए जो है देखिएगा, श्री पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा में जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है ये लक्ष्मी के ही प्रतीक है, क्योंकि भोजन जो है, खाद्य जो है, वो हम लक्ष्मी के रूप में ही जो है वो देखते हैं अभी भी जो है। तो ये आदि रूप में जो है लक्ष्मी पूजा ही था, और आज भी लक्ष्मी पूजन करने के बाद ही जो है इस दिन जो है सरस्वती रूप में माँ की पूजन आदि किए जाते हैं। पर मुख्यतः जो है वो लक्ष्मी पूजन ही है। सरस्वती पूजा के दिन जो है वो लक्ष्मी पूजन ही किया जाता है दोस्तों। तो शास्त्र अनुसार भी ये जो है एकदम सही है कि लक्ष्मी पूजा करते हुए ही जो है हमें लेखनी, मत्स्याधार आदि के पूजन जो है वो करना चाहिए। तो इसलिए आप अगर इस दिन जो है लक्ष्मी नारायण की पूजन कर रहे हैं श्री पंचमी के दिन जो है, तो वो बिल्कुल सही है। आप जो है दर्शोपचार से करें, आप षोडशोपचार आदि कोई भी उपचार से आप करें, आप जो है लक्ष्मी नारायण की पूजन जो है वो आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप जो है कलम आदि के पूजन जो है वो आप अवश्य करिए। बहुत सुंदर से आरती करिए, 3 बार कम से कम जो है पूजा के समय आप 1 बार तो करेंगे ही। आप दोपहर में भी भोग आदि के विषय में ना आप लोग बहुत कुछ जैसे कि सोचते, तो भोग आदि के बारे में जो भी आपका मन करे, जैसे आपने लड्डू आदि दिए, अपने घर पे बनाए हुए कुछ बनाए, घर पे आपने बेसन के, मूंग दाल के लड्डू बनाए, या अच्छे वाले मोतीचूर के लड्डू जो है वो आपने दे दिए, नारियल के लड्डू जो है वो आपने देते हुए आरती किए, तो वो भी भोग आरती ही हुआ। और संध्या के समय जैसे कि बहुत सुंदरता से जो है संध्या आरती करिए, धूप दीप आदि से बहुत सुंदरता से। देखिए ये जो समय होता है ना, बसंत का आगमन होता है, तो इसमें पुष्प, सुगंध आदि, धूप आदि इनका प्रयोग अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो श्री पंचमी के दिन अवश्य रूप से जो है आप लक्ष्मी नारायण पूजा करिए। कलश स्थापना करते हुए जो है इस दिन आप लक्ष्मी पूजन जो है करिए, यानी लक्ष्मी नारायण पूजन आप करिए, और साथ में जो है जौ के मतलब जौ जो होते, जौ के जो शीश आदि होते हैं उसका भी आप प्रयोग करिए, और जो है कलम आदि के पूजन करिए दोस्तों। तो ये हो जाता है आपके श्री पंचमी के पूर्ण पूजन। तो मुझे लगता है ये विषय जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। इस विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके, आप मेल करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।